पावर बटन एवं वॉल्यूम बटन एक साथ दबाए रखें। समझ रहे हैं बात? यस सर। और सैमसंग मोबाइल में हार्ड रीसेट करने के लिए पावर बटन, वॉल्यूम बटन, होम बटन, अगर सैमसंग का रहेगा मोबाइल उसमें होम बटन है अगर, यस सर, तो उसमें तीनों दबाना पड़ेंगे। लेकिन अगर सैमसंग का मोबाइल नहीं है तो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन एक साथ जब दबाएंगे तो क्या होगा, इस चित्र अनुसार देखते हैं। एंड्रॉइड सिस्टम रिकवरी मेन्यू प्रदर्शित होगी, जैसा कि चित्र में दिख रहा है ना। ये बंद करना है पहले फोन, फिर दो बटन दबाओगे एक साथ तो ये आ जाएगा। अगर मोबाइल में पासवर्ड भी डला है तो भी पासवर्ड खुल जाएगा, यानी पैटर्न लॉक भी टूट जाएगा, है ना, उससे वो हो जाता है। अब आप वाइप विप डाटा फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन को वॉल्यूम अप बटन के द्वारा चुने, यानी फिर टच स्क्रीन काम नहीं करेगी। दोनों बटन हाँ, टच स्क्रीन काम नहीं करेगी। इसमें आप अपन बटन अप और डाउन से ही ऊपर नीचे लिस्ट को चुन सकते हैं, है ना। पावर बटन सर ओके के। हाँ, फिर इसके बाद अब यस सिलेक्ट करें, यानी सिलेक्ट करने के लिए ऑन ऑफ बटन दबाओगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। अब एंड्रॉइड मोबाइल की स्पीड बढ़ाना, यदि आपका एंड्रॉइड अभी इतना पढ़ लिया अपन ने, रीसेट हो गया। अब एंड्रॉइड मोबाइल की स्पीड बढ़ाना, यदि आपका एंड्रॉइड मोबाइल धीमा चल रहा है तो उसे निम्न विधि द्वारा ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करें। अब पावर बटन और वॉल्यूम बटन को एक साथ दबाए रखें। सैमसंग मोबाइल में हार्ड रीसेट करने के लिए पावर बटन, वॉल्यूम बटन और होम बटन को एक साथ दबाए रखें। अब एंड्रॉइड सिस्टम रिकवरी मेन्यू प्रदर्शित होगी, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। अब आप क्या लिखा है, कैच पैटर्न ऑप्शन को वॉल्यूम अप डाउन बटन के द्वारा चुने, यानी चुन लेंगे ये। अब इसे एक्टिव करने के लिए पावर बटन दबाएं। अब यह सिलेक्ट करें, है ना। इतना करने से मोबाइल जो है बंद होकर चालू हो जाएगा। पहले बंद होगा फिर चालू होगा, फिर पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगे, ऑटोमेटिक पूरा रीसेट हो जाएगा। और जैसे मोबाइल नया खरीदा था नया की तरह वो मोबाइल फ्रेश हो जाएगा। हाँ हाँ, इसलिए ईमेल आईडी पासवर्ड भी याद रहना चाहिए, है ना। हाँ, डलता है। अब ये यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल फ्लैशिंग कैसे करें, क्या कहलाता है ना। फ्लैशिंग का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डालना, है ना। ये अध्याय में आप फ्लैशिंग क्या है, मोबाइल के सीपीयू के प्रकार, मीडियाटेक मोबाइल की फ्लैशिंग एवं सैमसंग मोबाइल की फ्लैशिंग आदि सीखेंगे। तो एंड्रॉइड मोबाइल की फ्लैशिंग क्या है ये सीखेंगे। तो इसमें अपन पढ़ते हैं, मोबाइल फोन को कंप्यूटर या लैपटॉप से जोड़कर, है ना, जोड़कर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम एवं सिस्टम फाइल को मोबाइल में डाउनलोड करना फ्लैशिंग कहलाता है। समझ में आई बात? यानी कि कंप्यूटर से उस मोबाइल के सिस्टम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके मोबाइल में अपलोड करना, वही फ्लैशिंग कहलाता है। अब कैसे करेंगे, ये तैयारी क्या क्या चाहिए पड़ती है, ये जरूर देख लो ध्यान से। फ्लैशिंग के लिए आवश्यक तैयारी, नंबर 1 केबल जो डाटा केबल होती है वो। फ्लैशिंग के लिए यूएसबी डाटा केबल की आवश्यकता होती है। नंबर 2 फ्लैशिंग टूल, और टूल वही है जो मैं कल बता रहा था, पढ़ते हैं। अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग फ्लैशिंग टूल की आवश्यकता होती है, उन्हें आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे फ्री फ्लैशिंग टूल इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जैसे ओडियन, ये एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। ओडियन फाइल है वो जो टूल है, इससे सैमसंग के मोबाइल ज्यादातर फ्लैश होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ओडियन सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद क्या है, एसपी फ्लैश टूल, ये टूल भी अपन को मोबाइल में डाउनलोड करना, कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है, ये रखना पड़ता है पहले से ही, है ना। इसके बाद कौन सा है,
क्विक फील, फिर OMXB, फिर AMI फ्लैश टूल, फिर AM टूल आदि। यानी इतने प्रकार के टूल यानी ये फाइल कहलाती हैं, इनको अपन डाउनलोड करके कंप्यूटर में रखेंगे पहले से ही, है ना। अब क्या करें, नंबर 3 ड्राइवर्स। अलग अलग मॉडल के लिए, मोबाइल फोन के लिए अलग अलग ड्राइवर्स की आवश्यकता होती है, जैसे सैमसंग ड्राइवर, MTK ड्राइवर, और ये क्या लिखा, टेलीकॉम ड्राइवर। आवश्यक ड्राइवर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ताकि मोबाइल फोन, पीसी या लैपटॉप से आसानी से कनेक्ट हो सके। तो ये ड्राइवर अपन को रखना जरूरी होता है ताकि ये मोबाइल कनेक्ट हो सके। हालांकि आजकल तो लैपटॉप पे पहले से ही सिस्टम के द्वारा दिया जाता है ये सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर कि मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, लेकिन जिसके कंप्यूटर में अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है मोबाइल, तो ये ड्राइवर डाउनलोड करके रखना चाहिए, इंस्टॉल करके रखना चाहिए। अब देखो नंबर 4 क्या है, फर्मवेयर फ्लैश फाइल स्टॉक रूम। जिस मॉडल के मोबाइल की फ्लैशिंग करना हो उसकी फर्मवेयर फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना चाहिए। जैसे मान लो सैमसंग A22 है तो उसमें लिखना पड़ेगा सैमसंग A22 सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो डाउनलोड होकर इंस्टॉल करके रख लेना चाहिए, है ना, मोबाइल में सिलेक्शन करने के लिए। अब क्या लिखा है, EDL केबल। EDL केबल का उपयोग क्या लिखा है, क्विक कॉम CPU वाले मोबाइल फोन की डीप फ्लैश मोड में लाने के लिए किया जाता है। इस मोड को पिकमिल कॉम 9008 मोड में भी कहते हैं। इसका उपयोग फ्लैशिंग करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर एक स्विच होता है, उसे 8 सेकंड तक दबाए रखकर रखना चाहिए, जिससे मोबाइल पीसी से कनेक्ट होकर ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता है। एक ये बॉक्स आता है ना, उससे होता है ये सब चीजें, फ्लैशर बॉक्स। अब ये क्या लिखा, नोट। फ्लैशिंग करने के लिए मोबाइल की बैटरी चार्ज होना चाहिए। जब भी मोबाइल को फ्लैश करो तो मोबाइल में बैटरी चार्ज होना चाहिए पहले से। अब यहाँ क्या लिखा है, मोबाइल CPU के प्रकार। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग CPU लगे होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे ये क्या लिखा, राजकुमार खड़े होकर पढ़ो एक एक करके। MediaTek CPU, Qualcomm CPU, Spectrum CPU, M-Star CPU, Cool Stand CPU, Samsung Exynos, है ना। बाकी सब तो गूगल प्ले। क्या अब ये पढ़ो, थोड़ा तेज आवाज में पढ़ो। गूगल प्ले स्टोर में CPU जेट नाम की एक ऐप डाउनलोड करके पता लगाया जा सकता है कि उस मोबाइल में कौन सा CPU लगा हुआ है। एंड्रॉइड मोबाइल की फ्लैशिंग, प्रत्येक मोबाइल की फ्लैशिंग उसके CPU के अनुसार होती है। जैसे कि MediaTek का CPU है तो उसकी फ्लैशिंग HP फ्लैश टूल, स्मार्टफोन फ्लैश टूल के द्वारा की जाती है। तो जैसे अपने मोबाइल में पता नहीं है अपन को कि कौन सी नाम की CPU है, तो पहले प्ले स्टोर से CPU जेट नाम की एक ऐप डाउनलोड कर लो, तो उससे पता लग जाता है कि मोबाइल में, अपने मोबाइल में कौन सा CPU लगा है। एंड्रॉइड मोबाइल की फ्लैशिंग कैसे करते हैं, प्रत्येक मोबाइल की फ्लैशिंग उसके CPU के अनुसार होती है। जैसे MediaTek का CPU है, जैसे MediaTek का CPU है तो उसकी फ्लैशिंग SP फ्लैश टूल, स्मार्टफोन फ्लैश टूल के द्वारा की जाती है। आ रही बात समझ में? यानी मोबाइल का CPU को पता होना चाहिए पहले। बैठ जा रहा है। Qualcomm
CPU वाले मोबाइल की फ्लैशिंग फ्लेक्सल टूल पीपल पुम फ्लैश इमेज लोडर टूल के द्वारा होती है। सैमसंग मोबाइल की फ्लैशिंग ऑडियंस सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है, वो जो अपन ने टूल रखा था। और ओमेक्सी या रेडमी के फोन के फ्लैशिंग के लिए ओमेक्सी MI फ्लैश टूल के द्वारा की जाती है। यानी इतने टूल अपन को रखना पड़ते हैं। फिर मीडियाटेक CPU वाले एंड्रॉइड मोबाइल की फ्लैशिंग करने की विधि SP फ्लैश टूल स्मार्टफोन फ्लैश टूल के द्वारा नोट फ्लैशिंग से सबसे पहले जिस मॉडल की फ्लैशिंग करनी है उसकी फ्लैश फाइल एवं ड्राइवर्स इंटरनेट से डाउनलोड कर लें एवं उन्हें अपने कंप्यूटर में सेव स्टोर कर लें। यदि वह जिप फाइल है तो उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लें और ड्राइवर्स को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। फ्लैशिंग करने के पहले आवश्यक डेटा का बैकअप ले लें। यानी फ्लैशिंग करने से डेटा उड़ जाता है, तो पहले डेटा रख लें। स्टेप 1, सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन को स्विच ऑफ कर लें। ये हम आपको भेज देंगे, सभी चीज़ें व्हाट्सएप पर भेज देंगे, इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको फोटो खींचना तो खींच सकते हैं, बाकी ये मैं भेज दूंगा, है ना, तो आसानी हो जाएगी। अब स्टेप 1 है, सबसे पहले एंड्रॉइड मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। स्टेप 2, अब SP फाइल टूल को ओपन कर लें कंप्यूटर में, है ना, जैसे ये कंप्यूटर में कर लिया, ये टूल है, ठीक। अब नंबर 3, क्या लिखा, लोडिंग बटन पर क्लिक करें। इसमें एक ऑप्शन आएगा, उसमें ये वाला ऑप्शन, उस पर ओके कर देंगे। भगा कहाँ से दौड़ बकरी, काशी का बकरी है लगता है, इधर छोड़ दे। बात है, तुम बकरी लेकर नहीं आए। कल उसको पूछना चाहिए सराय की तरह में। हाँ, तो एक बार और दे देना। देखो अभी तो ये पढ़ रहा है, तो पढ़ने में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। एक वीडियो भी दिखाएंगे हम आपको, है ना, इसमें बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये सभी चीज़ें अपने पास उतनी उपलब्ध नहीं है, तो अपन प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते।